वक्त की ठोकरें वृश्चिक को गिराने नहीं आती बल्कि उसे तराशने आती है। आप वो रत्न हो जिसे समय खुद चुनता है चमकाने के लिए। ये सप्ताह आपका है, बस यकीन रखें खुद पर, अपने कर्मों पर और उस शक्ति पर जो आपको हर हाल में संभालते आई है। हर किसी की किस्मत में जीत नहीं होती, पर हर वृश्चिक की तकदीर में हार की कोई जगह भी नहीं होती, क्योंकि जब ये चुप होते हैं तो इनकी आत्मा सबसे ऊंचा सोच रही होती है, और जब ये उठते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी कायनात बदलने के लिए उठते हैं। आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ एक साप्ताहिक राशिफल नहीं है, बल्कि वो आईना है जिसमें आप अपने आने वाले 7 दिनों की पूरी तस्वीर देख सकते हैं। तो अगर आप वृश्चिक राशि के हैं या फिर आप किन्हीं वृश्चिक राशि के इंसान को जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, और ये हफ्ता आपके नाम लिखा जा चुका है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकरार हमारे भीतर की खामोशी से होती है, और जब वो खामोशी बोलती है तो पूरी कायनात बदल जाती है। ये हफ्ता है वृश्चिक राशि वालों के लिए खुद से मिलने, खुद को मिलवाने और अपनी किस्मत को दोबारा गढ़ने का। अगर आप वृश्चिक हैं तो अब वक्त आ चुका है वो सब पाने का जो आपने बहुत वक्त से सिर्फ सपनों में देखा था। ये हफ्ता हर चाल, हर संकेत आपको आगे बढ़ने में एक नई दिशा देगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैरियर और जॉब की। तो जो लोग किसी नौकरी में हैं उनके लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि शनि वक्री हैं। काम का दबाव और अचानक टारगेट बढ़ सकता है, लेकिन अगर आपने धैर्य रखा और अपनी स्ट्रैटेजी बदली तो शुक्रवार के बाद आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। शनि वक्री है, यानी कि डेडलाइन, मीटिंग और जिम्मेदारियों का प्रेशर बढ़ेगा। हो सकता है कोई सहकर्मी आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश करे, या बॉस उम्मीद से ज़्यादा आपको फटकारे, लेकिन आपकी असली हथियार है साइलेंस और स्ट्रैटेजी। 17 से 20 जुलाई के बीच आपको कोई सराहना मिल सकती है। काम से जुड़ी पुरानी डॉक्यूमेंट फिर से जांच कर लें, अपने नेटवर्क एरिया में रखें, अपनी नेटवर्क को एक्टिव रखें। अपने काम की तारीफ खुद ना करें बल्कि दूसरों को करने दें। बात कर लेते हैं व्यापार की, बिजनेस की। तो व्यापार में अगर आप कोई नया वेंचर या फिर साझेदारी की सोच रहे हैं तो बुधवार से आगे का समय आपके लिए बेहतर है। ये हफ्ता कैश फ्लो थोड़ा टाइट हो सकता है। पुराने ग्राहकों को फ़ोन करें, वहीं से आपको उम्मीद से ज़्यादा लाभ मिलेगी। क्या आपको नहीं करना है? बड़ों से बहस ना करें। बड़ी रकम उधार में किसी को नहीं देनी है, बिना चेक करे कागज पर साइन नहीं करनी है। व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह थोड़ा मंथर हो सकता है। अगर आप किसी डील को फाइनल करने की सोच रहे हैं तो बुधवार के बाद का समय आपके लिए उत्तम है। शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट के लिए जल्दीबाजी ना करें। नए पार्टनरशिप कर रहे हैं तो सबसे पहले जांच कर लें। पुराने बकायों को वसूली पर फोकस जरूर करें। जान लेते हैं कि स्टूडेंट के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो छात्रों के लिए यह सप्ताह मेहनत और धैर्य का इम्तिहान है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, लेकिन डिस्टर्बेंस से खुद को दूर रखना होगा। 15 और 16 जुलाई को एकाग्रता कम हो सकती है, लेकिन 17 जुलाई से जबरदस्त ध्यान और अनुशासन आएगा। पढ़ाई में रुकावट केवल तब आएगी जब आप कंपैरिजन करेंगे। स्टडी टेबल पर हनुमान चालीसा रखें, टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें। जो भी डाउट्स है उसे लेकर चुप ना रहें, बल्कि आप मदद मांगें। जान लेते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसा रहने वाला है। तो अचानक खर्चों के योग हैं, विशेषकर वाहन पर, परिवार पर या फिर घर से जुड़े कोई मामलों पर। लेकिन कोई पुराना रुका पैसा भी वापस आ सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा उदार ना बने। पैसों के लिहाज से यह सप्ताह थोड़ा संभल कर चलने का है। अनावश्यक खर्चों से बचें। हो सकता है कोई पुराना उधार वापस आए और अचानक कोई पैतृक लाभ भी आपको मिल सकता है। अपने फाइनेंस प्लान को अपडेट करें।
घर की मरम्मत या फिर जरूरत को प्राथमिकता दें। बात कर लेते हैं आपके लव लाइफ की। तो प्यार में गहराई बढ़ेगी लेकिन ईगो टकरा सकता है, संवाद से ही समाधान निकलेगा। जो लोग सिंगल हैं तो कोई नया आकर्षण हो सकता है। पुरानी बातों को बार बार उठाने से बचना है। पार्टनर के इमोशंस को समझना होगा वरना दूरी बन सकती है। ऑफिस या फिर सोशल मीडिया से कोई आकर्षण हो सकता है लेकिन भावनाओं की गहराई को परखिएगा। बात कर लेते हैं शादीशुदा कपल्स की। तो ससुराल पक्ष से कोई बड़ा मुद्दा उठ सकता है। बच्चों को लेकर मतभेद होने की संभावना है। घर में मैं की जगह हमको अगर प्राथमिकता दिया जाए तो सब कुछ संभल जाएगा। इस हफ्ते पति पत्नी के बीच टकराव भी हो सकता है, खासकर संतान को लेकर, खर्च को लेकर या फिर रिश्तेदारी को लेकर। गुरुवार के बाद परिस्थिति में सुधार हो सकता है। ससुराल पक्ष से व्यवहार में नरमी रखें। संवाद में ईगो को ना लाएं। जान लेते हैं इस हफ्ते आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी रहने वाली है। तो परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य या फिर निर्णय को लेकर चर्चा हो सकती है। आपसे सलाह ली जाएगी लेकिन आपको संतुलन बनाना पड़ेगा। माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। भाई बहन के साथ अपने संबंध को सुधार कर रखें। माँ के स्वास्थ्य या व्यवहार को लेकर आपको चिंता हो सकती है। भाई बहनों के साथ स्नेह बढ़ेगा लेकिन विशेषकर जो दूर रह रहे होंगे उनके साथ। इस सप्ताह परिवार में आपकी बात सुनी जाएगी। बस आपकी वाणी पर कंट्रोल होना चाहिए। जान लेते हैं इस हफ्ते आपका स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति कैसे रहने वाली है। तो पेट, पीठ और थकान से जुड़ी समस्या हो सकती है। नींद की कमी आपको चिड़चिड़ा बना सकता है। ध्यान, योगा और संगीत आपकी दवा रहेगी। थकावट, माइग्रेन या पीठ से जुड़ी समस्या हो सकती है। मानसिक तनाव से दूरी बनाएं और रोज योग ध्यान को समय दें। जितना हो सके उतना अधिक पानी पिएं, नींद पूरी लें और डिजिटल डिटॉक्स करें। जान लेते हैं इस हफ्ते आपकी यात्रा की योग क्या कर रही है। तो छोटी दूरी की यात्रा संभव है, विशेषकर नौकरी या पारिवारिक कार्य से। यात्रा से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं लेकिन सावधानी बरतनी है आपको। छोटी दूरी की यात्रा लाभदायक रहेगी। कार्य से जुड़ी यात्रा में नए अवसर मिलेंगे। वाहन चलाते समय सावधान रहें। इस हफ्ते आपका दिन जो शुभ है वो है गुरुवार। शुभ रंग आपका मैरून डार्क ब्लू रहेगा और आपको उपाय करना चाहिए कि गुरुवार को केले के पेड़ की आप पूजा करें। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप भी आप कर सकते हैं। इस हफ्ता भाग्य आपके हर कठिन रास्ते को साफ करने आएगा लेकिन एक शर्त पर। आपको पहला कदम उठाना होगा। गुरु उदय हो चुके हैं यानी मन की अंधेरी गलियों में अब रोशनी आने लगेगी। यदि आपने किसी व्रत, जप, पूजा या साधना की शुरुआत की है तो अब आपको उसका फल मिलने लगेगा। आपको अचानक कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस, कोई संकेत या फिर सपना मिल सकता है। इस सप्ताह आपका भाग्य 80% तक आपके पक्ष में कार्य करेगा। गुरु का उदय आपको आध्यात्मिक चेतना की ओर ले जाएंगे। अगर आप किसी गुरु, साधना या फिर मंत्र से जुड़े हैं तो आपको आश्चर्यजनक फल मिलने शुरू हो जाएंगे। कभी कभी हमें दूसरों से नहीं खुद से लड़ना पड़ता है और वृश्चिक वो योद्धा हैं जो सबसे बड़ी जंग अपने ही भीतर जीत कर आते हैं। इस हफ्ते आप टूट सकते हैं, थक सकते हैं लेकिन हार नहीं मानेंगे क्योंकि ये हफ्ता आपको बदलने नहीं आपको संवारने आया है। तो ये था वृश्चिक राशि 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2025 तक का साप्ताहिक राशिफल। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा।